जी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरशद महमूद गुजरांवाला क्लब पाकिस्तान से। नवीद भट्टी साहब आए हैं, रावलपिंडी से आए हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद से। माशाल्लाह जूडो कराटर निंजा मार्शल आर्ट्स के चीफ हैं माशाल्लाह, रावलपिंडी इस्लामाबाद के। माशाल्लाह 20 के करीब स्कूलों में ट्रेनिंग दे रहे हैं माशाल्लाह, प्रोफेशनल बंदे हैं। ट्रांसप्लांट करवाया था नवीद भट्टी साहब ने, ट्रांसप्लांट करवाया था 10 साल पहले सर्जरी करवाई थी, तकरीबन 10-12 साल पहले 2012 में करवाई, 2010 में ट्रांसप्लांट करवाया था। पैसे जीरो कर दिए, जीरो रिजल्ट आया, सारे पैसे बर्बाद कर दिए नवीद भट्टी साहब ने। आज ये दिखाना चाहेंगे बैग इससे नवीद भट्टी का हिस्सा, ये सारा खाली है और थोड़ा बहुत ये रिजल्ट आया। देख सकते हैं आप, ये जैसे जैसे बकरी के सींग नजर आ रहे हैं आपको, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बाल ना होने के बराबर है। भट्टी साहब से पूछना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तानी दोस्तों को? यंग जनरेशन, नई नस्ल है पाकिस्तान में जो ट्रांसप्लांट की तरफ जाना चाह रही है, उनको क्या पैगाम देंगे दोस्तों को जो यंग जनरेशन में बाल झड़ रहे हैं, छोटी उम्र में गंजेपन का शिकार हो जाते हैं? वो सर्जरी की तरफ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और कितने पैसे लगे थे और कितने अर्सा पहले आपने सर्जरी करवाई है? क्या पैगाम देंगे पाकिस्तानी दोस्तों को जो गंजेपन का शिकार है? जी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जी नवीद भट्टी और मैं जो है निंजा मार्शल आर्ट्स का चीफ इंस्ट्रक्टर हूँ इस्लामाबाद का। मुझे टीचिंग करते हुए 21 साल हो गए हैं। इस वक्त मैं 20 स्कूलों में टीचिंग कर रहा हूँ और मेरे अपने साथी जो है वो 2 क्लब्स चल रहे हैं और इस्लामाबाद के लोग मुझे बड़ी अच्छी तरीके से जानते भी हैं। सर मैंने जो है वो तकरीबन 2010 में ये सर्जरी करवाई थी। हमारा ख़ानदानी बहुत छोटी उम्र में बाल गिर जाते हैं, तो सर्जरी में उन्होंने मेरा सिर्फ ये इतना सारा हिस्सा कवर किया था और पीछे से मुझे यहाँ से टक लगा के उन्होंने 200 जोन से हैं वो रूट्स निकाले थे और वो यहाँ पर लगाए थे। बहुत ही पेनफुल अमल था। 1 महीना मैंने बेड पे गुजारा, 70,000 रुपया मेरा उस पर खर्चा आया था। और उसके बाद जो उन्होंने मुझे मेडिसिन वगैरह लिख कर दी वो मुझे बाजार से खुद लानी थी। उन्होंने कोई स्प्रे वगैरह दिया था वो भी लगाना था। 1 साल पूरा मैंने वो स्प्रे यूज़ किया है, 1 साल मैंने मेडिसिन यूज़ किए हैं। अगर मेरा कुल बिल बनाया जाए तो तकरीबन 1,20,000 रुपया बनता है। 1,20,000 ज़ाया करने के बावजूद ये आपके सामने रिजल्ट हैं। और इस सर्जरी को हुए हुए अभी 12 साल हो गए हैं और 12 सालों में ये रिजल्ट। इतना पैसा लगाने के बावजूद जब मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा जी इसमें तो कोई रिजल्ट नहीं आया, तो उन्होंने कहा जी आप और मेडिसिन यूज़ करें, आप खाएं पिएं, आप ये बादाम खाएं और ये खाएं, आपके बाल ठीक हो जाएंगे। लेकिन किसी किस्म का कोई रिजल्ट नहीं आया। PRP करवाई है मैंने और यानी कि हर तरह की जिस तरह मुझे डॉक्टर्स गाइड करते रहे मैंने सब कुछ किया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। 12 साल इंतजार करने के बावजूद ये रिजल्ट आपके सामने है। ट्रांसप्लांट का किसी किस्म का कोई रिजल्ट ना आने की वजह से मुझे दोबारा कैब का सहारा लेना पड़ा और मैं ये कैब यूज करता हूँ। 12 साल मैंने इंतजार किया है कि शायद जो है मेरे बाल बेहतर हो जाए, मेरे बाल बेहतर हो जाए, लेकिन किसी किस्म का कोई रिजल्ट नहीं है दोस्तों। सिर्फ ये इतना सारा हिस्सा उन्होंने कवर किया था। अब मैंने जब उनको कहा कि मेरे यहाँ से बाल गिर गए हैं तो उन्होंने बोला कि जी आपको दोबारा सर्जरी करवानी पड़ेगी, यानी कि मुझे दोबारा से 70 से 80 हज़ार रुपया लगाना पड़ेगा। और अगर मेरे पिछले बालों में जान नहीं है तो वो दोबारा से पैसे सारे जाया हो जाएंगे। तो दोबारा तो मैं तब करवाऊँ ना जब मुझे पहले का रिजल्ट अच्छा मिले। तो जब मुझे पहले के रिजल्ट अच्छा नहीं मिला तो दोबारा करवाने का कोई फायदा नहीं है। यानी कि पहले आपने पैसे बर्बाद किए, अब दोबारा के कैसे पैसे बर्बाद करें? कौन से शहर से करवाई थी आपने सर्जरी? मैंने इस्लामाबाद G8 से F8 से सर्जरी करवाई थी। इसको सर्जरी करवाए हुए मुझे 12 साल हो गए हैं। ये जो ट्रांसप्लांट जब मैंने करवाया तो वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल अमल था। तकरीबन उनको 4 से 5 घंटे मेरी सर्जरी करने में लगे। उन्होंने 3 इंच चौड़ी और 1.5 इंच चौड़ी और 3 इंच लंबी पट्टी उन्होंने निकाली और उस पर से उन्होंने 200 रूट्स निकाले और वो उन्होंने पूरी पेनकारी करके इंजेक्शंस लगा के वो उन्होंने लगाया, जिसमें बहुत ज़्यादा पेन थी। लेकिन शौक के पीछे हमने वो पेन भी बर्दाश्त किया। 70-80 हज़ार रुपया जो सर्जरी में दिया और उसके बाद जो मेडिसिन लिए, यानी कि 1,20,000 रुपया टोटल डूब गया। बिल्कुल ज़ाया हो गए मेरे पैसे और बिल्कुल ज़ीरो रिजल्ट है। जी सबसे पहला नुकसान सर्जरी का वो ये है कि जी आपको मुकम्मल तौर पर 1 महीना बेड रेस्ट करना पड़ता है, आप किसी काम काज पर नहीं जा सकते। नंबर 2, आपको बहुत ज़्यादा खारिश होती है और आपकी मजबूरी है कि आप खारिश नहीं कर सकते, उसको बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है। नंबर 3 के 5 घंटे का मेरा सेशन था। 5 घंटे उन्होंने मेरे सर पे सुइयाँ मारी हैं और मेरे पीछे यहाँ पे 5 टांके भी लगे, ठीक है जी। और वो टांके खुलवाने भी होते हैं, उसके लिए आपको मेडिसिन खानी पड़ती हैं जो कि बहुत ज़्यादा महंगी हैं। उस मेडिसिन का जो है डेफिनेटली वो पूरे जिस्म के जो हेयर्स होते हैं उनके लिए होती है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। और अगर वो ज़ख़म में ज़रा सा भी पानी चला जाए तो वो ज़ख़म बुरे तरीके से इन्फेक्शन कर सकता है। तो सर्जिकल करवाने के बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। और चलें ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि अगर उसका कोई फ़ायदा भी होता, नज़र आ रहा होता, तो हम ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेते, पैसा भी बर्दाश्त कर लेते, मेडिसिन भी बर्दाश्त कर लेते, लेकिन कोई फ़ायदा तो नज़र आता। आज 12 साल के बाद ये रिजल्ट है। तमाम पाकिस्तानी भाइयों को मेरा यही पैगाम है, सर्जरी की तरफ आप लोग मत जाएं। जी दोस्तों, आपसे इतनी बड़ी गुफ्तगू का, इतनी ज़्यादा बात का जो असल मकसद ये था कि मैंने 12 साल प्रैक्टिकल अपने ऊपर किया है।
मैं सर्जरी करवा के जो मेरा रिजल्ट था, अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के आपके सामने हूँ मैं, 12 साल के बाद ये रिजल्ट है। तो आप तमाम दोस्तों से मेरी ये अपील है कि आप जो है वो सर्जरी की तरफ मत जाएं। तो उससे 10 गुना ज़्यादा बहुत ही अच्छा ये है कि आप हेयर यूनिट को इस्तेमाल करें, और उसके लिए बहुत ही अच्छी जगह जो है वो गुजरावाला हेयर क्लब अरशद भाई के पास आप आएँ। अरशद भाई बहुत ही फेमस बंदे हैं और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त टॉप क्लास पे इनका काम है। आप यूट्यूब सर्च करें, इनकी हज़ारों वीडियो इनकी यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई हैं, इनका लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगा, इनका फ़ोन नंबर वहाँ पर आपको मिल जाएगा, इनका गुजरावाला का जो ड्रेस है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। मैं जब इस्लामाबाद से चला तो मैंने गूगल मैप के ऊपर सिर्फ लिखा गुजरावाला हेयर क्लब, तो अरशद भाई की पूरी लोकेशन आ गई है, तो मुझे कोई ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं बड़ी आसानी के साथ इनके पास पहुंच गया। तो आपको भी बड़ी आसानी से अरशद भाई मिल सकते हैं, फ़ोन पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, मैप पे, ट्विटर पे, यूट्यूब, गूगल और हर जगह पे गुजरावाला हेयर क्लब की वीडियोस मौजूद हैं, लिंक्स मौजूद हैं, आप इनको आसानी से सर्च कर सकते हैं। इसमें को लगाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जैसा कि सर्जरी में मुझे 5 घंटे लगे थे, यहाँ पे आपका टोटल 1 घंटे का काम है। क्या मेरे तमाम दोस्तों को, तमाम पाकिस्तानी भाइयों को मेरा ये पैगाम है कि सर्जरी का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा छोटा भाई है, मुझे देखने के बाद मेरे छोटे भाई ने सर्जरी करवाई है, उसका भी बिल्कुल ज़ीरो रिजल्ट है, किसी किस्म का कोई रिजल्ट नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो आपके बाल हैं ये आपकी पर्सनैलिटी होते हैं टोटल, और इतना कुछ हमने बर्दाश्त किया, इतना पैसा ज़ाया किया, मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, इतना पैसा इकट्ठा करना लगाना हमारे लिए कोई आसान काम नहीं था। तो उसके बावजूद अगर रिजल्ट मिल जाता तो चलो कोई बात नहीं थी, रिजल्ट भी नहीं मिला। बैक हिस्से से जो उन्होंने मेरी 3 इंच लंबी और 1.5 इंच चौड़ी जो उन्होंने पट्टी निकाली, उसकी वजह से मेरा पीछे से बाल भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बारीक हो गए हैं। और अब अगर मुझे दोबारा सर्जरी करवानी पड़े तो मैं दोबारा सर्जरी किसी सूरत में नहीं करवा सकता, क्योंकि पहले ही मेरा हिस्सा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया पीछे से। मेरी बैक साइड के जो बाल थे वो सर्जरी करवाने की वजह से सारे ज़ाया हो गए हैं, जिसकी वजह से अब मैं दोबारा सर्जरी नहीं करवा सकता दूसरी दफ़ा, और दूसरी दफ़ा में फिर वो थोड़े से बाल मेरे कवर होंगे। यानी कि 3 सर्जरियां जब आप करवा लेते हैं तो तब जाके आपके सारे बाल कवर होते हैं। लेकिन फिर भी उनका रिजल्ट ये आपके सामने है, उनका रिजल्ट बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल ज़ीरो रिजल्ट है, ये आपके सामने है। ये तो 1,20,000 रुपया लगाने के बावजूद मैं कोई स्टाइल अपना नहीं बना सकता, और मुझे इस कैप का सहारा लेना पड़ता है। और 24 घंटे सुबह उठने के बाद रात तक मैंने ये कैप पहनी होती है, सर्दियां हो गर्मियां हो, मुझे इस कैप का सहारा लेना पड़ता है। तमाम दोस्तों से, तमाम भाइयों से मेरी ये गुजारिश है, जो भी दोस्त गंजेपन का शिकार हैं ऑल पाकिस्तान में, मेरा सबको ये पैगाम है कि आप ये सर्जरी वाले बाल मत लगवाएं। आप जो है वो अरशद भाई गुजरावाला हेयर क्लब बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं, आप इनके पास आएँ। इनकी हज़ारों वीडियोस चल रही हैं, मैं भी इनका सारा काम जो है वो नेट पर देखा मैंने, फिर मैंने इनको कॉल की, मैंने इनको सर्च किया, मेरी इनसे बात हुई, और मैंने पिंडी में भी 5-6 जगह पे विजिट किया। मुझे उन्होंने टोटल 4 या 5 तरह की जो है वो यूनिट्स उन्होंने मुझे दिखाए हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पे अरशद भाई के पास आया तो इन्होंने मुझे 120 किस्म के यूनिट्स दिखाए हैं, और 10,000 रुपये से लेके 20,000, 30,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 रुपये तक के यूनिट्स इनके पास मौजूद हैं। उसके बाद आप वो तमाम यूनिट्स जो आपकी रेंज के मुताबिक हों और जो आपके बालों पे सूट कर रहे हों, वो अरशद भाई भी आपको गाइड कर देंगे, और वो आप इजीली जो उनसे है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपकी रेंज के मुताबिक जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, चूंकि अरशद भाई बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, इसलिए आप दोस्तों से सबसे इल्तमास है कि जिसने भी इनके हेयर क्लब में विजिट करना हो, वाला हेयर क्लब का विजिट करना हो या बाल लगवाने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी है, आप 2 दिन पहले इनसे रब्ता करें, इनसे अपॉइंटमेंट लें, इनको कॉल करें, और इनको कॉल कर कर आएँ, जैसा कि हमने कल इनसे टाइम लिया था। तो जब मैं रावलपिंडी से निकला तो मैंने गुजरावाला पहुंचने के लिए, जब मैं रावलपिंडी से निकला तो मैंने अरशद भाई को कॉल की, और उसके बाद जब यहाँ पे गुजरावाला पहुंच गया तब भी मैंने अरशद भाई को कॉल की। अरशद भाई ने बहुत प्रोटोकॉल दिया, मुझे खुद रिसीव करने के लिए बाहर तशरीफ लेकर आए। दोस्तों, मैं अरशद भाई से अपने बाल लगवाने लगा हूँ, और अरशद भाई मेरे पीछे खड़े हुए हैं, मेरी बारी आ चुकी हुई है, तो देखते हैं कि जी अब बाल लगवाने के बाद क्या रिजल्ट आता है। नवीद भट्टी साहब आए हैं, जूडो कराटे के चैंपियन, चीफ माशाल्लाह, इस्लामाबाद रावलपिंडी की शान, आज गुजरावाला हेयर क्लब में मौजूद है अरशद भाई के पास। अभी नवीद भट्टी साहब को बाल लगाएंगे, बड़े प्यारे दोस्त हैं मेरे माशाल्लाह, बहुत दूर से हैं, 4-5 घंटे सफर तय करके आए रावलपिंडी इस्लामाबाद से। ये देखने सर्जरी करवाई है, बिल्कुल ज़ीरो रिजल्ट आया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, पैसे बर्बाद किए हैं सारे, 1,20,000 तक इन्होंने पैसे ज़ाया किए हैं। अभी नवीद भट्टी भाई को बाल लगाएंगे, बाल लगा के दिखाते हैं क्या रिजल्ट आता है नवीद साहब को।